हेलो नमस्कार, मैं हूँ आवाज की आवाज यानी कि आपका नरेटर ठाकुर दीपक सिंह। आवाज आप सभी के लिए लेके आया है एक ऑडियो शो हमारे चैनल आवाज पर। आवाज आप लोगों के लिए थ्रिल, रोमांच, क्राइम, सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानियां लाता रहेगा। तो आवाज को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप हमारे थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमको भेज सकते हैं। कहानियां भेजने के लिए जो भी जानकारियां हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं। ये जो कहानी है इसका नाम है नकाब और इसके लेखक हैं बेईमान भावेश। तो आइए शुरू करते हैं। सफेद टी शर्ट और नीला चड्डा पहने हुए 5 फीट 4 इंच का व्यक्ति अपने घर की छत पर खड़ा होकर उगते हुए सूरज को आसमान में देखता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाता है और अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर अपने होठों से लगाने जा ही रहा होता है कि उसे एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। चीख इतनी तेज होती है कि उसके हाथों से सिगरेट नीचे गिर जाती है। वो हड़बड़ाता हुआ इधर उधर देखता है, फिर नीचे की ओर देखता है। उसने देखा कि पड़ोस वाले घर का मेन डोर आधा खुला हुआ है और एक महिला भीतर से भागते हुए बाहर की तरफ आ रही है। शिवम सरपट अपने छत से नीचे की ओर भागता है और जल्दी अपने पड़ोस वाले घर की ओर जाता है। विमला घर के बाहर अपने कांपते हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू से अपना आधा चेहरा छिपाए खड़ी थी। विमला की आंखों में आंसू और डर शिवम को साफ दिखाई दे रहा था। शिवम विमला को आवाज देता है, विमला दीदी, विमला दीदी। शिवम की आवाज मानो विमला के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। शिवम ने विमला को झंझोड़ते हुए आवाज लगाई, अरे विमला दीदी, विमला दीदी क्या हुआ, कुछ तो बोलो। शिवम को अपने पास खड़ा देखकर विमला अपने होश में आई और कांपते हुए हाथों से घर के भीतर की तरफ इशारा किया। विमला कुछ कहना तो चाह रही थी लेकिन डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शिवम ने मन में बोला, पता नहीं ऐसा क्या देख लिया है कि बोल भी नहीं पा रही है दीदी। विमला अब शिवम के पीछे आकर खड़ी हो गई और शिवम को बार बार घर के भीतर की तरफ इशारा कर रही थी। शिवम भी विचलित मन से घर की तरफ जाने लगा। शिवम धीरे धीरे अपने कदम घर की तरफ बढ़ा रहा था। तब तक आस पड़ोस के कुछ और लोग आ चुके थे। शिवम घर में घुसने से 2 कदम की दूरी पर था कि पीछे से आवाज आती है, अरे क्या हो गया शिवम बेटा, ये विमला ऐसे कांप काहे रही है? मोहन ने कहा। शिवम झट से पीछे पलटा और जवाब देता है, पता नहीं अंकल, अंदर ही जा रहा हूं देखने के लिए। शिवम अब थोड़ा घबराते हुए घर के अंदर कदम रखता है और बिजली की रफ्तार से चिल्लाते हुए भागता है, खून, खून, खून। शिवम विमला और मोहल्ले वालों के पास आकर रुकता है। अपने दोनों घुटनों पर दोनों हाथों के पंजों को रखकर हाँफते हुए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अरे क्या हुआ शिवम? बिरजू ने पूछा। अरे सब चुप रहोगे तो वो बताएगा ना, बताओ बेटा। वो अब बोल भी दो या वो करते रहोगे? भारी आवाज में बंटी बोला। शिवम ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सभी की ओर देखा, फिर घर की ओर इशारा करते हुए बोला, वहां अंदर, अंदर वहां पूरे में खून फैला हुआ है, पूरे फर्श पर हर तरफ बस खून ही खून दिख रहा है।
शिवम की ये बात सुनकर सभी लोग चौंक गए। कुछ 3-4 महिलाएं थीं, वो शोर मचाने लगी। सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। सबके बीच में से एक पतला दुबला उम्र दराज आदमी चिल्लाकर बोला, अरे सब शांत हो जाइए प्लीज, आप सभी शांत हो जाइए। उसकी बात सुन लोगों ने थोड़ी चुप्पी साधी। मंगल काका ने शिवम के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तुम जो कह रहे हो वो सच हो सकता है, लेकिन कैसे? ये घर तो पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ तक कि इस घर की चाबी सक्सेना साहब के पास होती है और वो पिछले हफ्ते से शहर में ही नहीं है। मुझे ये सब नहीं पता अंकल, आप लोग खुद जाकर देख लीजिए। शिवम बोला। शिवम अभी भी हाँफ रहा था। सभी लोग घर की तरफ जाने लगे। अंदर सबने देखा कि एक सोफे पर किसी इंसान का धड़ पड़ा हुआ है। कमर के नीचे का हिस्सा जमीन पर है और दोनों हाथों की उंगलियां टेबल पर ऐसे रखी हैं जैसे किसी ने सजा कर रखी हुई हो, और सर वहां पर नहीं था। 2 साल से बंद पड़े घर में एक लाश की ऐसी हालत देखकर सब घबरा जाते हैं। सभी लोग आपस में बात करते करते वापस आ रहे थे। तब तक शिवम ने पुलिस को फोन मिला दिया था। सुबह 8:30 बजे पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई प्रज्ञा कॉलोनी में घुसती है। यह बात आग की तरफ पूरी कॉलोनी में फैल गई और भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इंस्पेक्टर मीनाक्षी गाड़ी से उतरते हुए अपनी बुलंद आवाज में बोलती है, ये तुम लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है? इंस्पेक्टर मीनाक्षी की आवाज सुनकर सभी उसकी ओर देखते हैं। इंस्पेक्टर मीनाक्षी खूबसूरत के साथ सख्त भी थी। इंस्पेक्टर मीनाक्षी को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो इतनी सख्त हैं, पर उनकी आवाज ही लोगों में दहशत लाने के लिए काफी थी। इंस्पेक्टर मीनाक्षी अपनी जीप की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहती हैं, तुम लोग घूमने आए हो क्या? चलो नीचे आओ। जीप से एक लेडीज कांस्टेबल, 2 जेंट्स कांस्टेबल नीचे उतरते हैं और इंस्पेक्टर मीनाक्षी के इशारा करते ही वो सभी लोगों को साइड करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर का हाल देखकर कांस्टेबल ललिता बाहर आती है और थोड़ी ही दूर जाकर उल्टी कर देती है। इंस्पेक्टर मीनाक्षी अपनी कांस्टेबल का हाल देखकर अंदर के दृश्य की गंभीरता को समझते हुए मीनाक्षी कांस्टेबल के पास जाती है। ललिता तुम फोरेंसिक टीम को बुलाओ, मैं अंदर जाती हूँ। ललिता हाँ में सर हिलाकर फोन लेने जीप की ओर जाती है और मीनाक्षी घर के अंदर का हाल देखकर मीनाक्षी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। इतना भयावह दृश्य देखकर मीनाक्षी की आंखें बड़ी हो गईं। मीनाक्षी ने पहले भी मर्डर देखे हुए हैं, पर ऐसा मंजर मीनाक्षी के लिए भी पहला अनुभव था। वीरेंद्र, क्राइम सीन को सीज करो। राकेश, तुम बाहर जाकर पूछताछ करो। लाश को पहले किसने देखा और बाकियों को घर भेज दो। मुझे फालतू की भीड़ नहीं चाहिए। दोनों कांस्टेबल अपने अपने काम में लग जाते हैं। मीनाक्षी बाहर आती है। शिवम, विमला, मोहन और मंगल काका खड़े हुए थे। हाँ, तो तुम सबने लाश को एक साथ देखा है? मैम, विमला दीदी ने। तो तुम सभी यहाँ तमाशा देखने के लिए रुके हो? अरे वो विमला अकेले घबरा ना जाए करके हम सब रुके हैं उसके साथ। मीनाक्षी विमला के करीब आकर पूछती है, अच्छा, तो तुमने लाश को देखा है? मैडम, मैं इस कॉलोनी में रोज काम करने आती हूँ। आज भी मैं रोज की तरह अपने समय पर आ रही थी। मैंने देखा कि इस घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैंने अंदर देखा तो मैम, मैं सुबह जैसे ही उठा तो विमला दीदी की चीखने की आवाज सुनी, तो मैंने आकर देखा तो अंदर लाश पड़ी हुई थी। घर के सामानों के साथ तो किसी ने छेड़खानी तो नहीं की ना? ये मैडम, ये हमारी इतनी हिम्मत कहाँ, हम सभी को तो डर ने जकड़ रखा है। असल बात यह है कि ये घर पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है और इस घर को अब तक किसी ने नहीं खरीदा। इसकी चाबी भी सक्सेना साहब के पास होती है और वो पिछले करीब 2 हफ्तों से बाहर है। नहीं मैडम जी, मैंने सक्सेना जी की गाड़ी परसों रात को इस कॉलोनी में आते हुए देखी और अगले दिन सुबह सुबह जाते हुए भी देखी। विमला के मुंह से ये सुनकर मोहन थोड़ा सकपका सा गया। मीनाक्षी ने इस चीज को नोटिस किया और शक की नजरों से मोहन को देखने लगी। मोहन की नजरें जब मीनाक्षी से मिली तो मोहन दांत निकालकर मुस्कुराने लगा। अब तो इनके सक्सेना साहब ही सब बताएंगे। ललिता, इन लोगों से सक्सेना का नंबर लो और उसे यहाँ बुलाओ। ललिता ने मीनाक्षी की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया।
मीनाक्षी मोहन से कुछ पूछने जा ही रही थी कि पीछे से बीरेंद्र भागते हुए आया और बोला, मीनाक्षी मैडम, मैम, मीनाक्षी मैडम। मैडम मैडम ही बोलोगे या कुछ बोलोगे भी? मीनाक्षी ने तीखे स्वर में कहा। बीरेंद्र बताता है, मैडम ये पर्ची मुझे उस लाश ने जो शर्ट पहनी थी उसमें से मिली है। बीरेंद्र पर्ची को मीना की तरफ बढ़ाता है। मीना अपने हाथों में ग्लव्स पहनती है और उस पर्ची को खोल कर देखती है। पर्ची में लिखा था, अभी तो बस शुरुआत है इंस्पेक्टर मीनाक्षी। मीनाक्षी ये पर्ची पढ़कर आश्चर्य में हो गई और सोचने लगी, ये खूनी मुझे कैसे जानता है? कहीं ऐसा तो नहीं पहचान वाला ही खूनी है? क्या मीनाक्षी पर्ची में लिखे संकेत को समझ पाएगी या बन के रह जाएगी कातलों का मोहरा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।